ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली गुरुवार माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बनता है क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है। और तुलसी माता की पूजा तो जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ अवश्य की जाती है। और गणेश जी भगवान हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि गुरुवार के दिन इन 5 देवी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है। अगर कोई भी मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से अघन गुरुवार के व्रत करे और इन 5 की एक साथ पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति सुख संपत्ति और का स्वामी होता है, उसे कभी भी अपने जीवन में अनावश्यक कष्ट नहीं भोगनी पड़ती है। इसलिए हर मनुष्य को अघन गुरुवार के दिन विधिव्रत रूप से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करके इनकी आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को खीरी का या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ को भोग लगाना चाहिए। विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपके घर में गाय या नहीं है तो गौशाला जाकर गाय को गुड़ और चने की दाल में हल्दी डालकर खिलाने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार पर आए हुए सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तो अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करती आ रहे हैं। अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहे कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहे कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तो इनकी शरण में है, उनकी पूजा कर रही है, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हुए तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आँखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? तब परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो मैं मन ही मन गणेश जी के याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी भिखारी के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इस पूजा करने वाले को रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए और मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है।
तो उसने इधर उधर टटोल कर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास ही के दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी बात बक्स से मिले हुए रुपये उसके आगे कर दिए। तो उसने उस रुपये को उठा लिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास में मेरा घर है, मेरे माता पिता सुबह शाम पर काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर के खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से पैसे रुपये लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपये दे देते हो, कभी भी मना नहीं करते हो। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश के लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गणेश जी को खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूं। तो मोहन की बात सुनकर गणेश जी कहने लगे कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो गणेश भगवान कहें कि बस पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी देर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया है, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं अब घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा। तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए। तो मोहन ने उनके पैरों पर जा गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उनसे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर के जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था और तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोज़ाना लड्डू खाने के लिए रुपये दे देते थे। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए और मोहन की आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने और चांदी के रुपये का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो वह बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया है। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं वह मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखें कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा की भरी ही हैरानी हुई।
तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आँखों भी ठीक कर दी है और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम रोज़ाना गणेश जी मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर के जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा के साथ गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी हैरानी हुई। उसे मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा और ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से रोक नहीं रहे हैं। यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए और विघ्नहर्ता गणेश जी जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की है वैसी सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश भगवान महाराज की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है, शुभ सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। हे माता रानी, हमारे घर में भी अंधन का वास करना। एक समय की बात है, भद्रसर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र था और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामला रखा था। एक समय की बात है, तो एक समय की बात की है कि माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राज प्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और इस धन दौलत से अपनी प्रजा और अपने अधिक सुख देख पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगे तो उन्हें धन दौलत प्राप्त होगी, तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री माता लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी महल के द्वार पर तक पहुंच गई। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका क्या नाम है और कौन से गांव से आई है, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहे कि बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म से एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था और दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इनकी बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इनकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माता लक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए। लक्ष्मी माता व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी की व्रत किया था उतने हजारों साल तक उन्हें वहाँ पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह तो श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने आया हूँ कि तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई
और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री माता लक्ष्मी जी का वर्ष पड़ी क्रोध में मारे न जाने कौन कौन से शब्द कहने लगे। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माता लक्ष्मी जी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ से ठहरना उचित नहीं समझा और वह सोचने लगे कि इससे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई माता लक्ष्मी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव के रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामला मिली। तो श्यामला बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही है? तो माता लक्ष्मी कहने लगे कि बेटा मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए आया था। तो वह मुझे पर बहस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो सिर्फ लक्ष्मी माता के व्रत करने के लिए बोला था। तो वह सुनते ही श्यामला ने अपनी ओर से माता लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माता जी आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताए अनुसार व्रत जरूर करूंगी। तो माता रानी के उस पर दया आ गई और उन्हें श्यामला को श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत के बारे में बताया। तो श्यामला ने पूरी श्रद्धा से श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत रखा और व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी और पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज का सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने पीने की भी लाल पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गई। उसी समय तालाब से पानी लेने जाने वाली दासियां भी उन्हें देखा तो उन्हें बड़े ही विनम्रतापूर्वक पूछता कि आप कौन हैं? तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामला बला के पिता हैं। तो वह दौड़ती हुई रानी श्यामला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी के ने सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आए तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका का बहुत ही खुश हुई और फटे पुराने कपड़े पहनकर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरज चंद्रिका को दिया। जैसे उसने गड्ढे को खोला तो उसमें हाय राम, ये भगवान, इस गड्ढे में तो कोयला भरे हुए थे, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया और उसने हमारा अपमान किया। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन श्यामला ने माता लक्ष्मी का व्रत रखा था और अपनी माँ को आया देखकर वह खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी जी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई और व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता का व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुखी, शांति और आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामला अपने पिता के घर आई तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से तो मेरे तो खूब सब
खूब धन धान है। पुरानी बातों को आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उनसे इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी, तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई। तो देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्यामला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तब उसने जवाब दिया कि वह तो वहाँ से सार लाई है। तो पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तो श्यामला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्यामला बला ने सारा भोजन बनाया, तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वह श्यामला ने से कहने लगी कि श्यामला, आज तुमने ऐसा कौन सा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्यामला ने इतना कहते उसका पति की सारी बात समझ में आ गई और दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्यामला को धन्य धान्य दिया, वैसे हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने और सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची थी। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार पर अंदर बाहर जाते तो द्वार पर बैठा मोर एक भजन गाने लगता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवड़िया, मेरे माँ बाप सवड़िया, मेरे कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवड़िया। मेरे इस तरह का हुआ मोर रोजाना यही गुनगुनाता रहता था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण का बर्ताव देखकर मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। तो उसने मोर का रोता हुआ देखा तो वह बहुत ही हैरानी हुई। वह हैरान इसलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा था, उसे हैरानी इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर क्यों रो रहा है। तो मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वह मैना कहने लगी कि मोर तू क्यों रो रहा है? तब मोर ने बताया कि मुझे 1 साल हो गया है, मैं इस छलिए को रिझा रहा था, परंतु उसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पीने के लिए नहीं दिया। तो सुनकर मैना कहने लगे कि तो मोर की बात सुनकर मैना बोले कि मैं राधा रानी की बरसाना से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी। तो मोर ने नैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले। बरसाना की ओर उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे। राधा रानी इनके द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे। परंतु मोर ने तो बरसाना में आकर भी यही दोहराया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवड़िया, मेरे माँ बाप सवड़िया, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवड़िया। मेरे तो राधा रानी को यह सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और मोर से कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो राधा रानी की बात सुनकर मोर बोला कि राधा रानी, आज तक मैंने सुना था कि तुम बहुत ही करुणामय हो, आज मैंने देख भी लिया कि है। तो राधा रानी कहने लगी कैसे हो? मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष तक श्री कान्हा जी के द्वार पर इसी नाम की धुन गाता हूँ, परंतु कान्हा जी ने मेरी बात सुनने से तो दूर कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं मेरे कृष्ण, ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर वहाँ पर जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना।
तो राधा रानी की बात सुनकर मोर वहाँ से लौट आया और गोकुल में आकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँचा और कहने लगा कि जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। तब कान्हा जी को यह सुना तो भागते हुए बाहर आए और बड़े ही प्रेम से मोर को गले लगा लिया और कहने लगे, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर कहने लगा कि वारे चलिए, पूरा साल हो गया तेरे द्वार पर बैठे बैठे तेरे नाम की रटना लगा रहा हूँ, पर तूने कभी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम क्या लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो राधा रानी का नाम किया लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तू अब मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रही हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया, मेरे माँ बाप सवरिया, मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया। मेरे पर आपने कभी भी मेरे भजन की ओर से ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर मैना के साथ बरसाने चला गया। इस प्रकार कहते हुए मोर ने सारा वृत्तांत श्री कृष्ण को कह सुनाया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तो यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और तूने राधा का नाम लिया है तो यह तेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदा मेरे शिष्य पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा उसकी मैं सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण के सनाधि चाहिए तो उन्हें प्रेम से कहना चाहिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो आज की कथा समाप्त होती है। सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।